नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आप लोगों में से एक छात्र से मेरी बातचीत हो रही थी। आज थोड़ा वॉइस में आपको एनर्जी कम लग सकती है, तो इसको आप एडजस्ट करना। बाकी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस से ही संबंधित है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। उनका सिलेबस में वो टॉपिक है ही नहीं है जो वो पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में ज्योमेट्री की बात हो रही है यहाँ पे। तो बातचीत के बीच में उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ज्योमेट्री में यही चीज़ें पढ़ ले रहा हूँ। मैंने पूछा क्या पढ़ रहे हो आप। तो उन्होंने कहा सर त्रिभुज में जो है समरूप त्रिभुज पढ़ ले रहा हूँ, सर्वांग क्षमता देख ले रहा हूँ, माध्यिका देख ले रहा हूँ, शीर्ष लंब देख ले रहा हूँ, ज्या रूल है, साइन रूल, उसको देख ले रहा हूँ। ठीक है, और भी कई सारे उन्होंने टॉपिक बताए राइट एंगल ट्रायंगल से, जो कि थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिकल पोर्शन में जा रहा था। उन्होंने वो उनकी भी चर्चा की। एक्चुअल में आप अगर सिलेबस एनालिसिस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे मैंने ये टॉपिक तो ऑलरेडी कवर कर रखा है। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दूँ कि 2 वीडियो मैंने इस पर डाला है। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जाने की संभावना है ही नहीं, जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये 2 वीडियो मैंने डाल रखा है मैथमेटिक्स के पोर्शन में, इसको आप ज़रूर चेक कर लेना। त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने ट्रिपलेट्स वगैरह को भी कवर किया है। आसानी से आप सारी चीज़ों को वहाँ पर समझ सकते हो। बात हो रही है यहाँ पे त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है। कॉमा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको त्रिभुज में डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो जो टॉपिक मैंने बताया कि समरूपता नहीं पढ़ना है आपको, सर्वांग क्षमता नहीं पढ़ना है आपको, माध्यिका नहीं पढ़ना है, शीर्ष लंब नहीं पढ़ना है, ज्या रूल आपको नहीं पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्रिकल पोर्शन जो है उसको नहीं पढ़ना। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक दोस्तों एक ही हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने टॉपिक लिखा है और इनके परिमाप तथा क्षेत्रफल, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यानी कि आयत में भी जो आप हाई स्कूल 9-10 में पढ़ते हो, जो बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, उनको आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको इन शेप्स के, इन आकारों के आपको परिमाप और क्षेत्रफल को पढ़ना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। फिर आप पूछेंगे सर तो वृत्त को अलग क्यों कर दिया। वृत्त को अलग इसलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ पे ये परिधि होता है। ठीक है, वृत्त में परिमाप नहीं होता है, वृत्त के परिमाप को ही हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्त को इन्होंने अलग इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे इनको परिधि लिखना था, और बाकी सेम चीज़ वही है। वृत्त को भी आप इसी में डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे वृत्त की परिधि होती है, ना कि परिमाप। बाकी इन शेप्स का जो है ये परिमाप होता है। ओके, तो यहाँ पे आप बिल्कुल डाइवर्ट मत होना, अदरवाइज़ आप 9-10 का जब बुक चेक करोगे तो वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, लगेगा यार कि ज्योमेट्री में बहुत पढ़ना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, परिमाप और क्षेत्रफल पे बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जितने हो सकते हैं उनको आपको चेक करना है। वैसे दोस्तों ये आप सेशन ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ से संबंधित उठने वाले क्वेश्चंस की भी चर्चा की है। ठीक है, तो ये वीडियो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये बेस है इन सारे टॉपिक का, यही बेस है। इसलिए यूपी ट्रिपल एस सी ने इसको यहाँ पे पहले मेंशन भी किया है। इस चीज़ को आप समझिएगा, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर ये जो ऊपर जब हम जाएंगे यहाँ पे दिक्कत आ रही है बच्चों को कि सर क्या ये जो संख्या पद्धति यहाँ पे लिखा हुआ है और ये जो प्रतिशत लाभ ये लिखा हुआ, बस हमें इतना ही पढ़ना है या फिर हमें और कुछ पढ़ना है। देखिए, यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप जब राजस्व, जो पिछली बार राजस्व परिषद ने पेपर करवाया था, कंडक्ट करवाया था, उसमें सब पूछ लिया था। ठीक है, सिलेबस सेम था, उन्होंने यही लिखा था पिछली बार भी 2015 में भी, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पेपर बहुत डिटेल में दिया था, सारे टॉपिक को वहाँ पे कवर किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस बार यूपी ट्रिपल एस सी पेपर करवा रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यूपी ट्रिपल एस सी में लाख बुराइयाँ हैं, लेकिन एक अच्छाई है कि ये अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाते हैं, ये अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे का मैथ वीक है, उसको लगता है कि कम पढ़ के भी हमें ज़्यादा नंबर लेना है, तो आप सिर्फ ये टॉपिक करके जा सकते हो। ठीक है, नो डाउट। लेकिन अगर किसी बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग है, उसको मैथ अच्छे से आता है, तो भी अगर वो ना भी पढ़ के जाएगा अन्य टॉपिक को, जैसे CISI हो गया, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, मिक्सर एलिगेशन हो गया, अगर वो इन टॉपिक को पढ़ के नहीं भी जा रहा है, तो भी वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट के बेस पे एक्स मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है तो भी आप पढ़ के नहीं जाएंगे, तो भी आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। 2-3 नंबर में भी बाहर से आ जाए तो उसको आप आराम से कर सकते हो, बहुत टफ नहीं आना है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देखिए, कहीं पे भी इन्होंने आदि का मेंशन नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आया है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हो, क्योंकि कहीं पे भी इन्होंने आदि का मेंशन किया ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो लास्ट में, अगर आउट ऑफ सिलेबस पेपर आता है तो।
तो ये टॉपिक आप कवर कर लेना, संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि। ध्यान रहे कि इसमें आपको एलसीएम एचसीएफ भी अच्छे से पढ़ना है। ये टॉपिक थोड़ा बृहद है, इसको आप अच्छे से कवर करके जाना, ठीक है। बाकी और सारी चीज़ें आपको वही पढ़ना है जो इसमें दे रखा है, और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 25 मार्क्स का मैथ आना है। जिनका मैथ कमज़ोर है बता दूं कि बहुत टफ पेपर नहीं आता मैथ का, ठीक है। यूपी पेट में बच्चों ने बहुत अच्छा किया था, और इसमें भी डीआई ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा, तो डीआई पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, ध्यान रखना। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा था क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्योमेट्री में चीज़ें कंफर्म करनी थी कि यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है त्रिभुज वगैरह को, आयत को, या फिर वर्ग समलंब etc को, ठीक है। सब मिलते अगले वीडियो में पढ़ाई करते रहिए। अगर आप लोग ग्रामीण परिवेश पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को एक बार विजिट कर लेना। जय हिंद।